संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान दिन बिचले हमारे। दशलक्षण महापर्व का पवित्र अवसर है और आज उत्तम संयम धर्म की चर्चा करनी है। संयम की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने लिखा है, संयमनम ही संयम। संयमन माने समेटना, अपने ज्ञान उपयोग को सारे जगत से समेट कर अपने आत्मा में लाना, उसका नाम वास्तव में संयम है। ये निश्चय से संयम तो यही है, फिर 5 इंद्रियों का दमन और वृत्तादिक का पालन, ये भी व्यवहार से संयम कहा जाता है। संयम के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के बिना कैसा ही बाह्य आचरण आप पालन करें, उसका नाम संयम नहीं होता। छेड़ाला में तो कहा ही है, सम्यक ज्ञानी होय बहुर दृढ़ चारित्र लीजे, कि पहले सम्यक ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि बनो, फिर बाद में दृढ़ चारित्र लेना। चारित्र नहीं लेने की बात नहीं है, अवश्य लेना, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति पूर्वक। आप कह सकते हैं कि उसमें तो इतना लिखा सम्यक ज्ञानी होए, पर आप उसे सम्यक दृष्टि बता रहे हैं। उन्होंने तो सम्यक ज्ञानी की बात करी ना। तो उसी छड़ाला में ये लिखा है, सम्यक साथ ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति एक साथ ही होती है। तो हम सम्यक दृष्टि कहें तो भी उसका अर्थ सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी है। सम्यक ज्ञानी कहें तो भी उसका अर्थ सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी है। और दोनों कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी, इनसे सहित किसी को बताना है तो अकेला सम्यक दृष्टि भी कह सकते हैं, अकेला सम्यक ज्ञानी भी कह सकते हैं, और सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी भी कह सकते हैं। भले ही उनने लिखा कि सम्यक ज्ञानी हो ये बहुरिदृढ़ चारित्र लीजिए, क्योंकि ये चौथी ढाल की बात है ना, तो उसमें सम्यक ज्ञान का वर्णन शुरू किया है। तीसरी में सम्यक दर्शन का वर्णन शुरू किया था, इसलिए उन्होंने सम्यक ज्ञानी पद का प्रयोग किया है। धवल में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सम्यक दर्शन के पूर्वक ही संयम जो है वो संयम कहलाता है। शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया धवल में कि हमने तो बहुत ऐसे जीवों को संयमी देखा है जो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि वो बाहर से संयम पालते दिखाई दे रहे होंगे, यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो वे संयमी नहीं हैं। ऐसा स्पष्ट उल्लेख धवल में आता है। जो अपन ने अपनी किताब लिखी ना, धर्म के 10 लक्षण, उसमें अपन ने इस बात को कोटेशन दिया है। धवल के पेज नंबर दिया है, कौन से पेज पे कहाँ लिखा है। ऐसा लिखा है कि संयम सम्यक्त्व का अविनाभावी है, ऐसा लिखा धवल में। अविनाभावी जानते हैं? बिना, बिना का अर्थ तो समझते ही हो। अपन कहते उसके बिना ऐसा नहीं हो सकता। और अबिना कहते जिसके बिना जो कार्य ना हो,
उस कार्य का उससे अविनाभाव संबंध कहलाता है। माने अनिवार्य रूप से, जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होता है ना, तो अंश में अनंतानुबंधी कसाय के अभाव से में सम्यक चारित्र भी होता है, तो वास्तव में तो तीनों की उत्पत्ति एक साथ ही होती है। सम्यक दर्शन चौथे ही गुण स्थान में पूर्ण हो जाता है। छायक सम्यक दर्शन हो गया तो पूर्ण हो गया ना। ज्ञान 12वें गुण स्थान में पूर्ण होता है और चारित्र 14वें गुण स्थान के अंत में पूर्ण होता है। तीनों की उत्पत्ति एक साथ होती है और पूर्णता में अंतर है। अब जरा हम पूजन करते हैं ना रोजिना, उसमें देखें, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रोलो जग कीच में। ये तू कौन है? किससे कह रहे हैं? ये तू शब्द का अर्थ कौन क्या है? कि तू माने तू और क्या, ये भी नहीं जानते कि हम? अरे भाई साहब, तू माने यहाँ मैं है। कभी स्वयं से कह रहा है क्या कि हे आत्मन, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, और तू रोलो जग कीच में। तू माने हे आत्मा तू, किसी दूसरे से तू नहीं कह रहे हैं। तो तू माने मैं, गजब हो गया। तू माने मैं, तो ऐसा पढ़ लो, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, मैं रोलो गए कीच में। क्या दिक्कत है? तो बात तू की है कि मैं की? कि नहीं, और भी है। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, ए रुले जग कीच में। अरे ए रुली जग कीच में, हम सब रुले जग कीच में। इतना अर्थ है तू का, है क्या नहीं? बुरा, जो इस संसार के कीचड़ में फंसे हुए हैं, रुल रहे हैं, वे सब इस तू शब्द में आ गए। ये कौन सी डिक्शनरी थी कि यहाँ डिक्शनरियाँ काम नहीं आती हैं? क्यों? मैं पूछता हूँ कि मैंने आपको बताया है ये, इस तू शब्द का अर्थ है, आपका हृदय स्वीकार करता है कि नहीं? क्योंकि ये बात जो कही जा रही है वो सबके लिए कही जा रही है कि किसी एक व्यक्ति के लिए? यदि आपका हृदय स्वीकार करता है तो डिक्शनरी मत देखो और मान लो कि इसका अर्थ यही है कि हम सब रुले जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, हम सब रुले जग कीच में। एक घड़ी मत बिसरो करो, यह आयु जो में मुख बीच में। वो एक घड़ी को भी भूलने लायक नहीं है वो संयम। एक घड़ी मत बिसरो करो, क्यों? क्योंकि यह आयु जम मुख बीच में, जो अपना आयु कर्म है ना, ये यमराज की दाढ़ के बीच में है, वहाँ फंस रहा है। बस यमराज ने ऐसा मुंह खोला हुआ है, समझे ना, और अपना आयु कर्म वहाँ पर है, और वो चाहे जब ऐसा दबाएगा और ख़त्म खेल। क्यों? कौन रोकने वाला है उसे? यह आयु जम मुख बीच में
ऐसा सोचकर उस संयम को एक घड़ी भी मत भूलो। कौन लिख रहा है ऐसा? 10 लक्षण पूजन किसने लिखी है? जानत राय ने। लेकिन ये जानत राय की बात नहीं है, एक 10 लक्षण पूजन प्राकृत भाषा में है, पढ़ी नहीं? तो उसमें लिखा है संयम बेणु घड़ी को न जाई, कि संयम के बिना एक घड़ी भी नहीं जाना चाहिए। बेटा जब हम तुम्हारे बराबर थे ना और हमें प्रवचन करना पड़ता था, तब वो प्राकृत की पूजन ही पढ़नी पड़ती थी, तब ये हिंदी की नहीं पढ़ते थे। हमारे गुरुजी कहते थे तुम संस्कृत के विद्वान हो, तुम प्राकृत के विद्वान हो, तुम हिंदी की पढ़ोगे क्या? ये तो बाद में है। संस्कृत में ये देवसास गुरु पूजन है ना, सुरपति उरग नरनाथ तिनकर, ये भी प्राकृत में पूजा है। ये लिखा ना सुरपति उरग नरनाथ, उसमें देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र चक्रम, ये उसका पद्यानुवाद है। भाव उन संस्कृत की और प्राकृत की पूजाओं का है, ख्याल में है ना? वो छंद संस्कृत में है और फिर जब 10 धर्मों के आए वो प्राकृत में है उस पूजन में। उसमें आया है पंक्ति संजम बिनु घड़ू एक कुन जाई। और ऐसी किताबें नहीं होती थी, वो हस्तलिखित होते थे जिसमें कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं। आज भी आपने देखे तो है ना, और कहीं कोई एक पंक्ति छोड़ते नहीं, बस पूरा लिखते चले जाते। 2 अक्षरों के बीच में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन वाक्य शब्द कहाँ खत्म हो गया और कहाँ मिला। उनमें पढ़ना पड़ता था, पर ऐसा रूमाल या दुपट्टा ओढ़ना पड़ता था, नहाना पड़ता था। शाम को नहाकर धोती दुपट्टा से पूजन करके आते हैं ना, ऐसे जाके गद्दी पे बैठना पड़ता था और फिर ऐसा मुँह से लगा के और वो शास्त्र ऐसा लेकर और ऐसा पढ़ना पड़ता था। अच्छों को पसीना आ जाता था इतनी सर्दियों के दिनों में भी। पूजन भी ऐसे ही पढ़ते थे। अब तो तुमको कितनी सुविधा हो गई, अब तो उसमें से कुछ नहीं बचा है अकेले इसके अलावा। ये चीज़ होती थी उस वक्त और उससे उसे रखते थे। आपने इसको बचा के रखा है कम से कम। हाँ, संयम बिन घड़ू एक को न जाई। अरे भाई, जिस संयम के बिना जिनेश्वर भगवान भी नहीं, जिनराज है ना, माने तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं सीझते हैं। ये नहीं सीझते क्या है? ये माताएं मैंने जानती हैं कि दाल सीझ गई कि नहीं सीझी, चावल सीझ गए कि नहीं सीझ, जानते ना? यहाँ भी वो सीझ नहीं शब्द का प्रयोग है। इसका क्या अर्थ है? सिद्ध नहीं होते। सीधना माने सिद्ध होना, सिद्ध होना माने मोक्ष में पहुंचना। जिस बिना नहीं जिन राज सीझें, जिन राज माने तीर्थंकर परमात्मा, और सीझते नहीं है माने सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होते। यदि वो तीर्थंकर गृहस्थी में ही रहें और दीक्षा नहीं लें तो वो कहते उन्हें भी मोक्ष नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो लेते ही हैं, लेकिन बात कहते हैं ना अपने किसी बात के लिए कि भाई तुम क्या बात करते हो, मेरे पिताजी भी आ जाएं तो ये काम मैं नहीं कर सकता, वे भी कहें तो तुम तो कौन सी खेत की मूली हो, बोलते कि नहीं बोलते अपन। ऐसा ही कह रहे हैं कि संयम के बिना तुम मोक्ष चले जाओगे, इस धोखे में मत रहना। अपने वे धर्म पिता है ना, वे भी जो तद्भव मोक्षगामी हैं, वे भी जिस संयम को धारण किए बिना सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होते। इसका अर्थ है जिस बिना नहीं जिन राज सीझें, हम सब रुले भव कीच में। संसार के कीचड़ में हम रुल रहे हैं। एक घड़ी मत बिसरो करो, एक घड़ी को भी मत भूलना।
क्योंकि आयु जम मुख बीच में, जिसके बिना तीर्थंकर परमात्मा भी सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होते हैं, वो संयम कैसा होता होगा जरा आप इसकी कल्पना करें। 2-4 दिन भूखे रह गए और ठंडे पानी से सुबह सर्दियों के दिनों में नहा लिया, सिर्फ इतने में नहीं बांधा जा सकता है उसे। क्यों? तो क्या है, आगे लिखा है ना, स्वर्ग नरके पशु गति में नहीं, कि ऐसा संयम स्वर्गों में नहीं है और नरकों में नहीं है और पशु गति में भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये सकल संयम की बात कर रहे हैं, क्योंकि पशुओं में देश संयम तो होता है ना। 2 में तो पक्का है ना कि देव गति में नहीं है और नरक गति में नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। तो वो संयम जो देव गति में नहीं है और मनुष्य गति में है और देश संयम त्रिंच गति में भी है। शंभु रमन समुद्र में असंख्य त्रियंच ऐसे पड़े हैं मछलियां जो पंचम गुण स्थान बढ़ती हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जरा सोचो कि देव गति में हम काय को बोलते हैं संयम, तो इसमें ही लिखा है कि संयम 2 प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम, है ना। तो 6 प्रकार के 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग और 5 इंद्रियों को बस में करना, इसका नाम संयम है, ऐसा अपने शास्त्रों में आता है। तो अभी सर्वार सिद्धि के अहम इंद्रों में देखो तो वहाँ उनके निमित्त से सारी जिंदगी में एक जीव का भी घात नहीं होता, एक जीव उनके द्वारा हिंसा को प्राप्त नहीं होता। और अपने मुनिराज भी चाहे जितना 4 हाथ जमीन देख के चलें तो भी हम ये नहीं कह सकते कि उनके माध्यम से कोई एक जीव का भी घात नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जीव तो इतने सूक्ष्म भी होते हैं ना कि जो 4 हाथ दूर से दिखाई नहीं दें, है ना। दे सकते हैं ना। बोलो, पढ़ो बेटा, पढ़ो, इसे पढ़ो, पढ़ना है ऊपर का पैरा, वहीं से पढ़ो, इसमें से नहीं पढ़ सकते तो 4 हाथ से ज़्यादा थोड़ी है। तो नई उम्र के बच्चे भी नहीं पढ़ सकते, तो इतने छोटे जीव तो हो सकते हैं ना इन अक्षरों के बराबर। तो वे जीव तो नहीं दिखेंगे ना, तो वे तो पैरों के नीचे आ ही जाएंगे। तो उन मुनिराजों के जिनके सकल संयम है, वे पूरी तरह जीव हिंसा से नहीं बच सकते, तिरस हिंसा से भी नहीं। तो कि 4 हाथ जमीन देख के क्यों चलते हैं, फिर 1 हाथ देख के चले ना। लेकिन हम क्या करें, आंखें तो 4 हाथ ऊपर है ना। एक घुटनों में आंखें होती तो हम 1 हाथ देख के चल सकते थे। क्यों? अब आंखें तो इतनी ऊंची हैं, बैठे बैठे तो चलेंगे नहीं, खड़े होके चलेंगे तो इतना ही जो एंगल बनेगा उतना ही तो दिखेगा। बोलो आप क्या करें हम। तो वे संयमी मुनिराज सकल संयम के धनी, उनके द्वारा त्रिश स्थावर जीवों का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा। और सर्वार सिद्धि के अहम इंद्रों के एक जीव का घात 33 सागर तक नहीं होता उनके माध्यम से, क्योंकि उनका शरीर ही अप्रतिघाते होता है। समझ गए? एक शब्द झूठ नहीं बोलते सारी जिंदगी में,
एक नए पैसे की चोरी नहीं करते। और ब्रह्मचरी तो कैसा है ना, परे अप्रविचारा, उनके मन में विकल्प तक नहीं आता, लिखा ना तत्वा सूत्र में। और परिग्रह जितना जन्म से है उससे एक नया पैसा ज्यादा कमाते नहीं है, जोड़ते नहीं है, जो है सो है। पांचों पापों का ऐसा त्याग है। अब 5 इंद्रियों के जीतने की बात करें तो स्पर्शन इंद्रिय की बात तो हो ही गई कि उनके मन में विकल्प तक नहीं उठता है। रसना इंद्रिय का 33,000 वर्ष में मन में भोजन का विकल्प आता है। एक बात, 33,000 वर्ष में तुमने यदि 24 घंटा खाना नहीं खाया तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाता है। और ये पंडित तो दिन में 2 दफे खाता है, वो महाभ्रष्ट हो जाता है, हैं? और ये माताएं बहनें मैं चौड़ी और बाजार सकड़ी चलती हैं कि मैं धर्मात्मा। वो 33,000 वर्ष तक वो मन में विकल्प नहीं आता उन्हें, और आता है तो गले से ही अमृत झर जाता है और भूख शांत हो जाती है। जवान जूठी तब भी नहीं होती। क्यों? इत्र फुलेल तो जाने दो, इस चंदन उसको भी, उस सुगंध के पीछे भी कहीं भागते नहीं है बाग बगीचों में, अपनी जगह से कहीं जाते नहीं है। और चक्षु इंद्री, अरे भगवान का समोसरण तक देखने को नहीं आते वे। और कर्णेंद्री का विषय कितना, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने नहीं आते वहां से। गंदे गंदे गाना सुनना तो बहुत दूर है। अब ये जो यहाँ मुनिराज हैं अथवा पंचम गुण स्थान वाले संयमी हैं, अब इनका विचार करो अपन। हिंसा का तो मैंने बता ही दिया। और अनुवृत्ति, स्थूल झूठ के तो त्यागी होते हैं, सूक्ष्म झूठ के तो त्यागी नहीं होते ना। और चोरी, क्यों? अनुवृत्ति चोरी करते हैं कि नहीं? लिखा है ना, क्या लिखा है? वो पानी और मिट्टी, जल मृत काबिन और नाही कछु गहें अदत्ता। कि मिट्टी और पानी ये 2 चीजें तो लेते हैं ना बिना पूछे। क्यों? अब आजकल तो इन 2 भी कितनी कीमती हो गई। 15 रुपए में 1 बोतल आता है पानी, है? कभी घी भी है 15 रुपए का घी के। क्यों? 1 बोतल में 1 किलो होता है। हमने 1.25 रुपया किलो घी देखा है। और मिट्टी भी कीमती हो गई है आज तो। लेकिन वे पानी और मिट्टी ये 2 चीजें तो बिना पूछे लेते हैं, लेकिन वो सर्वा सिद्धि की अहमियत नहीं लेते। और ब्रह्मचर्य परस्त्री का त्यागी है जो अनुवृत्ति। स्वस्त्री तो है, बाल बच्चे भी होते हैं ना, बोलो उन जैसा तो नहीं है। और परिग्रह भी सीमा ले ली, कितनी है? मेरे पास 1 लाख रुपया और मैंने 10 लाख की सीमा ले ली, ऐसा होता है ना। तो 9 लाख तक तो कमाऊंगा मैं, न्यायपूर्वक सही। क्यों? कितना परिग्रह है। तो यदि संयम इस बाह्य क्रियाओं का नाम होता तो फिर उनके क्यों नहीं है और इनके क्यों है, ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता? इसमें लिखा ना, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करन सुख ठाई। अब वो संयम उस चिड़िया का नाम है जो उनमें नहीं है और इनमें है। वो खोजो तुम, संयम काय का नाम है। अभी तो हम संयम को जानते ही नहीं, संयम की परिभाषा नहीं समझते भाई साहब। सबसे पहली शर्त तो वही बता दी थी कि सम्मत दर्शन के बिना नहीं होता है, और हम बस बिना सम्मत दर्शन की तो बात ही नहीं सोचते हैं।
अब असंयम लेने को तैयार बैठे हैं। अरे लेने को तैयार क्या बैठे हैं, ले ही लिया है और मान लेते हैं कि हम संयमी हैं। मैं बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूँ कि एक भाई थे तो बोले आप हमारी दूसरी प्रतिमा है। ये अच्छा, तो मैंने पहली तो होगी ना। कह रहे नहीं, हमें तो महाराज ने सीधी दूसरी दे दी थी। अच्छा, तो पहली का नाम क्या है और दूसरी का नाम क्या है, जो तो हमें पता नहीं। अरे दर्शन प्रतिमा माने सम्यक दर्शन तो होगा ना तुम्हें, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो संयम होता ही नहीं। ऐसा है कि हाँ ऐसा ही है, तो होगा जरूर। फिर हमने संयम ले लिया तो सम्यक दर्शन भी होगा ही। कि तुम्हें पता नहीं है कि नहीं है, जब होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना संयम होता ही नहीं है, और हमारे यहाँ हमें संयम हो गया तो सम्यक दर्शन भी होगा ही। कि नहीं भैया ऐसे नहीं होता, वो करना पड़ता। अच्छा तो कर लेंगे, ऐसी बात करते हैं। पहली शर्त तो वही है कि वो है कि नहीं है। अब वो है और फिर अरे भाई उनके इतना इतना बाहर का त्याग कर दोगे तो भी संयम नहीं आता। तो हमने थोड़ी कोई बाहर की चीज छोड़ी, ख्याल में आई ना, और हमने अपने को संयमी मान लिया। संयम का नियम ये बाह्य पदार्थों के छोड़ने या छूटने से नहीं है। क्या है? तो क्या है? अरे अभी बताया था ना, क्या सबसे पहले वाक्य ही मैंने वही बोला था, संयमनम संयमा। अपने उपयोग को सारे पर पदार्थों से समेट कर अपने आत्मा में लगाना, उसका नाम संयम है। क्यों? अब आत्मा कहाँ है किसी खबर नहीं है, उसके बारे में सोचते ही नहीं है, हैं? उसके बारे में हमें सोचने का समय भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है। और अभी तो आत्मा की ऐसी बात हो गई है कि जिन्हें आत्मा का नाम सुनते ही गुस्सा आता है। कि क्या बोलते हैं, क्या दिन ना रात आत्मा आत्मा फात्मा लगे करते रहते हैं। आत्मा के साथ ऐसे वो फातिमा लगाते हैं, तो सीधा पाकिस्तान से आया होगा ना। वो फातिमा जिन्ना थी ना, जिन्ना की बहन। इतनी अरुचि जिन्हें आत्मा से है, उन्हें संयम कैसे हो सकता है, कहाँ से हो सकता है? ये सब शास्त्रों में डंके की चोट लिखा है ना। तो बाहर का क्रियाकांड थोड़ा पाला और अपने को संयमी मान लिया। तो बाहर का तो बता दिया इतना पालते हैं, क्यों? अरे भाई साहब, वो तो छायक सम्यक दृष्टि है सर्वार सिद्धि वाले अहमेंद्र, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन नौवें गृहवेद तक पहुँचने वाले मिथ्या दृष्टि है ना, द्रव्यलिंगी मुनि पहुँचते ना नौवें गृहवेद तक मिथ्या दृष्टि, उनके भी ऐसा ही है। उनके 33 सागर है, इनके 31 सागर है, बस इतना ही फर्क है। क्यों? उनको 31,000 वर्ष में खाने का विकल्प आता है और गले से अमृत जुड़ जाता है। उन्हें भी मन में विकल्प ही नहीं आता है स्त्री सेवन का। उन्हें उनकी भी वही दशा है, ख्याल में है ना। वे मिथ्या दृष्टि हैं तो भी यही दशा है, वे सम्यक दृष्टि हैं तो भी यही दशा है। तो ये बाहर के संयोगों के आधार पर संयम का निर्णय नहीं होता, तो काय के आधार पर होता है। तो हमारे गोमटसार में लिखा है कि अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव हो, क्षय क्षयोपशम या उपशम जिस रूप में भी, तो उनको देश संयम होता है। और प्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव हो तो उनको सकल संयम माने मुनि अवस्था होती है।
बोलो, अब ये नहीं है उनके, किनके? सर्वा सिद्धि के अहम इंद्रों के। अब अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय का भी उदय है। उदय है माने कसाय मौजूद है, और प्रत्याख्याना वर्ण कसाय का उदय है माने कसाय मौजूद है, भावोदय है ना, इसलिए उन्हें संयम नहीं है। और इन्हें जो यहाँ असली संयमी हैं सम्यक दर्शन पूर्वक, उनके अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय का क्षयोपशम उपशम या क्षय हुआ है, समझ गए ना। और जो तो इसलिए वे अनुवृत्ति हैं, और जिनके प्रत्याख्याना वर्ण कसाय का क्षय क्षयोपशम उपशम हो वे महावृत्ति हैं। अब ये जो अंदर की परिभाषा है ये किसी को पता ही नहीं है, कोई देखना ही नहीं चाहता। एक मैं सच्ची घटना सुनाता हूँ, बहुत पुरानी है, 4509 कितने हुए भैया? 4509 54 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है, 55 वर्ष पुरानी बात है। सही घटना, नाम भी बता सकता हूँ कि एक भाई थे, मैं बमीना में रहता था तब, उनका नाम बालचंद जी था। वो दीपचंद जी थे, उनके छोटे भाई थे, वे प्रवचन करते थे दीपचंद जी। तो मेरे पास आए वो और बोले, पंडित जी मेरी 3 प्रतिमाएं हैं, अब मैं चौथी लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ले लो। बोले उसमें एक दिक्कत है, मुझे एसिडिटी बहुत बनती है, समझे ना, इसकी वजह से मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है, तो मैं प्रोषदोबास नहीं कर सकता। प्रोषदोबास नाम की प्रतिमा है ना, माने मैं 48 घंटे का उपवास नहीं कर सकता। तो सप्तमी को दोपहर में भोजन करूं, अष्टमी का उपवास, और नौमी के फिर दोपहर में भोजन करूं, 48 घंटे का होता है ना, वो नहीं कर सकता है। अब मैं चौथी प्रतिमा लेना चाहता हूं, तो आप मुझे यदि ये छूट दे दो कि वो मैं नहीं करूं और मैं चौथी प्रतिमा लूं तो ले सकता हूं। मैंने कहा भैया तुम तीसरी में ही लो ना, चौथी में काहे को जाते हो? उसे तुम्हें क्या हो जाएगा, चौथी ले लोगे तो तुम्हें कलेक्टर की नौकरी मिल जाएगी, तुम हाई स्कूल में प्रिंसिपल बन जाओगे, क्या हो जाएगा? तुम तीसरी प्रतिमा में रहो ना, चौथी में काहे को लेते हो? वो तुम ही कह रहे कि वो मैं कर नहीं सकता, अंतर की तो बात ही नहीं करते हो, और बाहर में भी तुम कर नहीं सकते हो। तो इसका मतलब है अंदर और बाहर दोनों ही दृष्टि से तुम उस प्रतिमा के लेने लायक नहीं हो। सिद्ध हो गया कि नहीं? अब फिर भी मेरे से कहते हो कि आपकी आज्ञा हो तो मैं ले लूं। तो भगवान ने मुझे एजेंट बनाया है, और इतना भी मुझे परमिशन दी है कि मैं किसी को छूट दे सकता हूँ। अरे मैं तो शास्त्र में जो लिखा है वो बता सकता हूँ, क्यों? नहीं, लेना तो मुझे है, और ये तो मैं कर नहीं सकता। बोले क्या करें? अरे वे तो पूछने आए थे। आज तो कोई किसी को पूछता ही नहीं है कि क्या है। मैंने कहा सम्यक दर्शन है कि हाँ, भगवान के दर्शन करने तो रोज ही न जाते हैं। मैंने कहा भैया देव दर्शन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, आत्म दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। क्यों? उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है? दीक्षा लेने वाले देने वाले के पूछते हैं कि तुम्हें सम्यक दर्शन है कि नहीं है, कि जानते हैं, कि कोशिश करते हैं इस बात को जानने के लिए? क्यों नहीं करते? तो अब ये आप कहोगे कि भैया आपने कह दिया प्रत्याख्यान वर्ण कैसा है कि नहीं, अप्रत्याख्यान वर्ण कैसा है नहीं, हम तो कुछ समझते नहीं है। लेकिन अब ये क्या हमें कैसे पता चले कि इसका हमें है कि नहीं है क्षयोपशम? क्यों? तभी मैं बताऊंगी जो आपको पता चले। ये करुणान योग से बताया, अब मैं आपको द्रव्यान योग से बताता हूँ पता कैसे चले। ध्यान से सुनना। शास्त्रों में लिखा है कि चौथे गुणस्थान वर्तियों को 6 महीना में एक बार आत्मा का अनुभव अवश्य होना चाहिए। होता ही है, होना चाहिए नहीं, होता ही है, तब चौथा गुणस्थान कायम रहता है। पंचम गुणस्थान वाले को 15 दिन में
आत्मा का अनुभव होना चाहिए, तब वो पंचम गुण स्थान रहता है। और छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों को हर अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के पहले, 48 मिनट का तो होता है मुहूर्त, और मुहूर्त के भीतर उसका नाम अंतर मुहूर्त। आत्मा का अनुभव अवश्य होना चाहिए। और कितना? 24 घंटे में 16 घंटे शुभ भाव में और 8 घंटे शुद्ध भाव में रहना चाहिए, अनुभव में रहना चाहिए। दुगना काल है शुभ भाव का और उससे आधा काल है शुद्धोपयोग का। माने बार बार वो छठवें सातवें में कहते हैं ना, झूलते रहते हैं। अब ऐसी अवस्था हो, उसका नाम मुनि धर्म है, संयम है, सकल संयम। 15 दिन में हो, उसका नाम है देश संयम। और करुणानियोग के हिसाब से वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मान कैसा है बताइए, क्यों? समझ गए आप? अब चरणानियोग से लगाओ तो फिर भी ये कहेंगे कि इस गुण स्थान में ऐसा बाह्य आचरण होना चाहिए, वो चरणानियोग का हो गया। और प्रथमानियोग का हिसाब से कि फला फला व्यक्ति इस गुण स्थान में था और उसका शास्त्रों में वर्णन है कि भरत चक्रवर्ती चौथे में थे, उनका वर्णन ये है। ख्याल में आई ना? ये चारों अनुयोग के हो गए तो भैया हम तो प्रथमानुयोग वाले, हम चरणानुयोग वाले हैं। ऐसा नहीं होता। अंदर में चीज तो एक ही है, वो 4 अनुयोग उसे 4 तरह से वर्णन करते हैं। माने वो चारों अनुयोग वाला सम्यक दर्शन होगा आपको। ऐसा नहीं कि हमने तो ये कर लिया वो नहीं कर लिया। तो ये बाह्य आचरण भी अनिवार्य है, ये बेकार है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाहर में आचरण ऐसा, अंदर में ऐसा, कर्म की स्थिति ऐसी हो, ये सारा मिलान बैठे तब वो दशा बनती है। हम एक बार उस संयम को गहराई से पहचानेंगे नहीं तो पालन कैसे करेंगे? विचार तो करो। हैं? जिसकी इतनी महिमा है कि तीर्थंकर भी जिसके बिना मोक्ष नहीं जाते हैं, उसे तुम ऐसे ही बिना समझे बूझे और चाहे जैसा कुछ कर लिया तो उससे हो जाएगा तुम्हारा काम? है? हमें उस संयम के वास्तविक स्वरूप को अंदर से समझने की कोशिश करना चाहिए। देखो अपन ने अपनी पूजन में ही लिखा है ना, काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, है ना? अभी इतना ही लंदो, इसका अर्थ करें जब बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे की पंक्ति में है क्या? खास नहीं है। संयम रतन संभाल विषय चोर चहु फिरते हैं। आपको दूसरी पंक्ति में ज्यादा रस है, क्यों? वो कहते संयम रूपी रतन को संभाल के रखो। संयम रतन है, कांच का टुकड़ा नहीं। आपके घर में हीरा हो, पन्ना हो, बहुत कीमती लाखों रुपए का, तो आप उसे कैसे रखते हैं बोलिए? अब आपने जंगल में एक बंगला बनाया है तो वहां जाके रख जाएंगे? क्यों? कोई तीर्थ पे एक फ्लैट बना लिया है तो वहां रख जाएंगे? नहीं, अपने घर पे रखेंगे। और घर पे भी कहाँ? जो बीच शहर के बीचों बीच होगा, किनारे नहीं। और घर के बीचों बीच घर में, और घर के बीच वाले कमरे में कोने कोने में नहीं। और बीच वाले कमरे में एक लोहे की तिजोरी होगी, और तिजोरी के अंदर में 3 तालों के भीतर एक खन होगा, उसमें एक डिब्बी होगी, और उस डिब्बी में अंदर में डिब्बी होगी। क्यों? और उसमें संभाल के रखते हैं ना। जिसको तुम रतन समझते हो उसको कितना संभाल के रखते हो। तो ये संयम भी रतन है,
ये कोई कांच के टुकड़े नहीं है, इसे संभाल के रखो, क्योंकि चोर चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे चुराने। कौन? विषय, 5 इंद्रियों के विषय रूपी चोर चारों तरफ इस चुराने को लग रहे, इसलिए सावधान होके संभालो। दूसरी पंक्ति का तो ये अर्थ है। अब पहली पे चले ना, क्या? काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो। 6 काय के जीव, 6 काय के जीवों को तो जानते होगे ना सब? क्यों? एक त्रिशकाय और 5 स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, है ना। तो हमने 6 ही प्रकार के जीवों की रक्षा का भाव तो पूरी तरह से किया आज तक, है ना। लेकिन मैं पूछता हूं कि अपना आत्मा इनमें कौन है? स्थावर है कि त्रिश है? सोचो सोचो 1 मिनट, अपने आत्मा की बात क्या है इसमें? ये तो 30 जीवों की बात है। अपना आत्मा क्या नहीं है? अरे भाई, द्विइंद्रिया दया त्रिषा, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये त्रिश है। तो अपना आत्मा है ना 5 इंद्री। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, 6 काय के जीवों में अपना आत्मा भी है कि नहीं है? दूसरों की रक्षा तो हमने अनंत बार की और पुण्य बांध के हम स्वर्गादिक में गए, लेकिन अपना आत्मा भी एक जीव है और उसकी भी हिंसा हमें नहीं, उसे की भी रक्षा करनी चाहिए ना। तो कहते हैं कि उसके असली प्राण क्या हैं? बाहर से तो है 10 प्राण, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और स्वास्थ्योश्वास, है ना। तो दूसरे के जीवों के तो ये बाह्य प्राणों को बचाना, और अपना असली प्राण कौन सा है? तो टोडरमल जी ने लिखा, अपने शुद्धोपयोग रूपी प्राणन का घात 24 घंटा हम कर रहे हैं, तो उसका तुम ख्याल ही नहीं करते हो कि हम जीवों की रक्षा पाली। जीवों की 4 हाथ जमीन देख करके अपना आत्मा थोड़ी दिखेगा वहां। क्यों? ये आत्मा की भी रक्षा करनी है कि नहीं है? कि हमने आत्मा का क्या किया? क्या आत्महत्या करी है? अरे हमने आत्महत्या की। तो ये अमृतचंद्राचार्य समय सार में लिखते हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि मैं दूसरे को मारता हूँ, जलाता हूँ, सुखी दुखी करता हूँ, वो नियत मात में हनो भवंती, वे निश्चित से अपनी हत्या करने वाले हैं, वो आत्म हत्यारे हैं, ऐसा लिखा। पढ़ो, है ना। कलश है, सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित सुख दुःखम कर्मणां कृतिक्तीन च कीर्षवस्ते नित्य। क्या सबको याद है? देख लो, इसमें लिखा है कि जो ऐसा मानते हैं सब जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार स्वयं होते हैं। जो आदमी अहंकार के बस ऐसा मानते हैं कि मैं इनके जीवन मरण सुख दुख का करता हूँ, वे निश्चित रूप से आत्मा की हत्या करने वाले हैं। अरे वो उनको मारते हैं नहीं, ध्यान से सुनना, ऐसा मानते हैं कि मैं इन्हें मारता बचाता हूँ, मार बचा सकता हूँ। उसे तो तुम मार बचा सकते ही नहीं, क्योंकि उसमें उसकी वज्र की दीवार है, लेकिन इससे तुम्हारे आत्मा की हत्या हो रही, मिथ्यात्व के शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात हो रहा है, उसका विचार ही नहीं करता। वो बाहर की हिंसा पे तो ध्यान देता है, और बारीकी से और बारीकी से। पानी को तो 6-6 दफे छानता है, नहीं छानना इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, उल्टा अर्थ मत देना, है ना। लेकिन अपने जीव की भी हमें रक्षा करनी है कि नहीं? इसके शुद्धोपयोग रूप प्राणों की रक्षा करनी है कि नहीं? ये भयंकर पाप करके और इसे हमने नरकादिक गति में ढकेल दिया, इसे अनंत दुख दिया है, तो इसे हमें दुख देने का अधिकार है क्या?
क्यों? वे लिखते हैं कि अपनी बातें ही नहीं करता। जब भी बात आती है अहिंसा की तो दूसरे जीवों को मत मारो और दूसरों को बचाओ। अब जो कुछ कर नहीं सकते उसकी बात है, और अपना कर सकते हैं, अपने को अपन बचा सकते हैं और अपने को घोटे भाव करके मार सकते हैं, तो इसकी बात ही नहीं करते। और जब इंद्रियों की बात आती है तो 5 इंद्रियों के 2 प्रकार के भोग होते हैं। माने इन इंद्रियों से हम 2 प्रकार के काम करते हैं। कौन कौन से? एक तो भोगने का और एक जानने का। जैसे रसना इंद्री है ना, तो हम इससे स्वाद लेने का, मज़ा लेने का, मीठे का, कड़वे का, जो भी अपन खाने का मज़ा आता है ना, एक तो काम ये लेते हैं, और दूसरा कैसा है ये रस को चखने का नाम ज्ञान करते हैं। एक ज्ञान और एक भोग। स्पर्शन इंद्री का हम एक ज्ञान करते हैं जब ठंडा है कि गर्म, और एक ठंडे गर्म का आनंद लेते हैं। एक भोग पक्ष है और एक गेय पक्ष है। ऐसे ही नाक से हम सुगंधी का आनंद लेते हैं, और हमें ये सुगंध है कि दुर्गंध, इसका ज्ञान भी करते हैं। आँख से हम देखने का काम भी करते हैं ना, समय सार पढ़ करके जानने का काम भी करते हैं, और सिनेमा देख कर, टीवी देख कर मज़ा भी लेते हैं। ऐसे कान से हम बढ़िया बढ़िया संगीत में सुनकर गाने मज़ा भी लेते हैं, और उसका आप समय सार का उपदेश सुनकर ये भी लेते हैं। मेरे से लोग कहते हैं, पंडित जी आप तो अच्छा प्रवचन अच्छा करते हो, बस प्रवचन ही किया करे, ये गाया नहीं करे, अच्छा नहीं लगता है। ये गाथा हम बोल दिए हैं, छंद हम बोल देंगे, क्यों क्यों? हमारे यहाँ तो विद्यार्थी ही बोलते हैं छंद। जब हम पढ़ते हैं ना समय सार, तो गाथा और छंद वो ही बोलते हैं। क्यों? कि इस जगत को वो छंद सुनना है कि वो गले का आनंद लेना है। बोलो, तुम यहाँ भोग कर रहे हो कि ज्ञान कर रहे हो? बोले हम में क्या है, हम शुद्ध तो बोल रहे कि नहीं बोल रहे? कि नहीं नहीं नहीं, वो मज़ा नहीं आता। तो तुझे मज़ा लेने आया है यहाँ कि ज्ञान लेने आया है? नहीं नहीं, ज्ञान तो लेंगे ही, मज़ा भी साथ में मिल जाए तो बढ़िया बात है ना। ये जो गले वाले होते हैं ना, ये आधा प्रवचन तो गा गा करके ही आपका खराब करते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि मेरा प्रवचन इसी में जमेगा, तो वे छंद सोच साज के लाते हैं और बढ़िया गा गा करके आपको सुनाते हैं। जो आपने 20 दफ़े सुने हैं वही छंद, तो समय बर्बाद ही हुआ क्या नहीं अशोक? मैं तो जब इंटरव्यू लेता हूँ बेटा, तो ये देखता हूँ कि तेरा गला अच्छा तो नहीं है, क्योंकि हम 5 साल मेहनत करेंगे तो जो बहुत बढ़िया तात्विक विद्वान बनाएंगे, जैन दर्शन का विशेषज्ञ विद्वान बनाएंगे, और तू जाकर के अंत में आगे पंच कल्याण विधान विधान इनमें ज़िंदगी खराब करेगा। घबराना नहीं भाई, गाना बजाना बस इसमें उलझ के रह जाएगा। इन लोगों को प्रवचन करना नहीं आता। कोई को आता हो तो वो महाभाग्यशाली है, क्योंकि उनका आधा समय आधी शक्ति उसमें बर्बाद होती है, पूरा उपयोग वे इसमें नहीं लगा पाते हैं। वो अपने ज्ञान से जगत को रिझाएं, जगत को भी रिझाना है, तो ये नहीं वे गाकर रिझाना चाहते हैं। आप समझे ना? ये भाई साहब ये तत्व समझने आए हैं, तेरा गाना सुनने नहीं आए हैं। गाना तो बहुत आते हैं टीवी में, और वैसे रेडियो पर भी आते हैं, और अपने आजकल उनमें भर लेते हैं और 24 घंटा कान में लगा के सुनते रहते हैं। उसमें क्या है? इतना बढ़िया थोड़ी गा सकता है तू। क्यों? बोलो, वो तो कर्णेंद्रिय का विषय है क्या नहीं? तो हम गंभीरता से विचार करें कि 5 इंद्रिय और मन को बस करो, माने क्या? कि ये हमारे शत्रु हैं जो इन्हें हमें बस में करना? कि हाँ, क्योंकि इनने हमारी ज्ञान और आनंद निधि पर एकाधिकार कर रखा है।
हम जानेंगे तो इंद्रियों के माध्यम से और भोगेंगे तो इंद्रियों के माध्यम से। क्यों? तो इनका एकाधिकार, इनके गुलाम हो गए ना। यदि इनकी गुलामी से हमें छूटना है तो अकेले इनके भोग पक्ष से छूटने की बात नहीं है, इनके ज्ञान पक्ष से भी हमें अपने आत्मा को फ्री करना पड़ेगा। ये इंद्रिय ज्ञान से भी हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी भाई साहब, अकेले इंद्रिय भोगों से नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां बाहर को खुलती हैं और अकेले पुद्गल को जानती हैं। ये स्पर्शन इंद्रिय है ना, ये ठंडे गर्म को जानती है, हल्के भारी को जानती है, रूखे चिकने को जानती है। लेकिन किसको? इसका, ये रूखा है कि चिकना है कि ठंडा है कि गर्म है। क्यों? तो ये हमेशा पर को जानती हैं। आत्मा में तो रूप भी नहीं है, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, तो स्पर्शन इंद्रिय भी बेकार। रस नहीं है तो रसना इंद्रिय बेकार है आत्मा को जानने में। उसमें गंध नहीं है तो नाक बेकार है, उसमें रूप नहीं है तो आँख बेकार, उसमें शब्द नहीं है तो कान बेकार, उसमें विकल्प नहीं है तो मन बेकार। आत्मा के जानने में ये 5 इंद्रियों और मन निमित्त भी नहीं है, ये पर के ही जानने में निमित्त है। पर एक आत्मा अनादिकाल से पर के ही जानने में लगा हुआ है, इसका उपयोग पर में ही लगा हुआ है। अब इसे समेट कर आत्मा में लाना है, ये तो संयम है। और जब तक तू इनका उपयोग करता रहेगा तो पर को ही जानता रहेगा, आत्मा को जानने का तेरे को मौका ही कहीं नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या है, पर को जाने तो पर को जान लेने दो। आत्मा का सुपर प्रकाशक स्वभाव है ना, अपने को पर को भी जानना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। केवल ज्ञान हो जाए तो खूब जानना, हम कोई पर के जानने का निषेध थोड़ी कर रहे। क्यों? लेकिन जब तेरे पास इतना ज्ञान हो जाए कि आत्मा को भी जान ले और पर को भी एक साथ जान ले, तब एक भाई बम्बई जा रहा था, बोले पंडित जी साहब बम्बई में क्या चीज़ अच्छी मिलती है, आप बता दो तो मैं ले आऊँ। अच्छा, जिसमें ज़रा फायदे की हो, ज़रा सस्ती हो यहाँ से। मैंने कहा तू कितने पैसे हैं तेरे पास? तुम्हें क्या मतलब, तुम तो बता दो ना। मैंने कहा तेरे पास बहुत पैसे हों तो किसी जंगल में भी जाकर, पहाड़ी में कहीं भी गंदी से गंदी ज़मीन खरीद लेना, 1-2 साल में चौगने हो जाएंगे। गंदी से गंदी चीज़, ख्याल में आई ना? झूठ है गलत बोलो, सही है ना? लेकिन हैं कितने कि 2000 रुपया। अरे वाह गजब। ऐसा करना बेटा कि जाते ही पहले वापसी का टिकट खरीद लेना, नहीं तो वही फंस के रह जाएगा, लौट के घर नहीं आ पाएगा। वो अच्छी चीज़ तो नहीं है, देखने में सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो तुझे घर पहुंचा देगी। और कोई चीज़ मत लेना। तेरे पास कितना ज्ञान है? क्यों? यदि इतना कम ज्ञान है तो अपने आत्मा को जान लेना। और ये इंद्रियां तेरे आत्मा के जानने में निमित्त नहीं है, सहायक नहीं है, पर के जानने में सहायक हैं। इसलिए तेरे को ज्ञान को इनमें से समेट कर अपने आत्मा में लगाना पड़ेगा, तब तुझे सचमुच वास्तव में संयम प्रकट होगा। इंद्रियां सहायक हैं, भोग में भी सहयोग करती हैं और जानने में भी सहयोग करती हैं। जो सहयोगी है उनको तुम शत्रु कह रहे। मैं कह रहा हूँ कि शास्त्र में लिखा ना, इंद्रियों को जीतो जितेंद्रिय जिन, जितेंद्रिय जिन। जीतने की बात कही ना, तो जीता किसको जाता है? मित्रों के, शत्रुओं को। यही तो दिक्कत है कि जो तेरे शत्रु थे उसको तूने सहयोगी मान लिया। अपना जो है ना CID डिपार्टमेंट, वो बहुत कमजोर है, अपना माने हिंदुस्तान का। इसलिए ऐसा करो, वो जो पाकिस्तान में है ना,
सेनापति, क्या नाम है भैया, कयानी, कयानी, वो बहुत होशियार है, उसे अपना सीआईडी डिपार्टमेंट का हेड बना दो। क्या बात करते हो तुम? अरे उसके विरुद्ध तो हमें सीआईडी कराना है, आप समझ गए ना, और उसी को बना दें, ऐसी मूर्खता की बात करते हो। तो इंद्रियों को तो हमें जीतना है, और इंद्रियों के माध्यम से तुम ज्ञान करोगे क्यों? तो अपने सीआईडी डिपार्टमेंट को तुमने पाकिस्तान के सेनापति को बना दिया ना, ये इंद्रियां तो पाकिस्तान है ना। ये इंद्रिय ज्ञान के भरोसे तुम आत्मा को जानना चाहते हो, और वे तो तुम्हें जानने नहीं देती हैं आत्मा को। तो इंद्रियों को जीतने के लिए न केवल उनके भोगों को छोड़ना होगा, उनके माध्यम से जानने को भी, अच्छा अंतर मुहूर्त को भी सही निरंतर नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़ो, लेकिन 1-2 समय तो ऐसा लगाओ, 10-5 मिनट तो ऐसा लगाओ कि जब तुम इन्हें नहीं जानो तो अपने आत्मा को जानो। आत्मा कहता है क्या कि मैं तो तुम्हें अकेले में ही मिलूंगा, समझिए ना। तुम दूसरों को भी जानते रहो और मुझे भी जानो, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? तुम्हें सम्यक दर्शन रूपी पुत्र चाहिए ना, तो तुम्हें मुझे आत्मा को अकेले में ही मिलना पड़ेगा। कि नहीं नहीं नहीं, एक पत्नी ने पति को फोन किया कि बहुत जरूरी काम है, तुम 1 घंटे को घर आ सकते हो? कि नहीं अभी तो नहीं आ सकता, मैं ऑफिस में बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन बहुत जरूरी काम है कि फोन पे बता देना। कि नहीं, फोन पे बताने की चीज नहीं है, कि मैं तो नहीं आ सकता। कोई बात नहीं है, मैं आ जाती हूँ, ध्यान से सुनना, मैं आ जाती हूँ। तो बेचारी ऑफिस गई, ऑफिस में 10 आदमियों के बीच में घेरे बैठे थे। पहुंची तो बोली क्यों, बोलो बोलो क्या बात है? बोले मैंने कहा था ना अकेले में बात करूंगी। कोई बात नहीं है, ये अपने ही आदमी है, बोलो बोलो। बोलो तुम्हारे होंगे मेरे नहीं तुम्हें है फुर्सत अकेले में मेरे से मिलने के लिए? कि नहीं है तो मैं वापिस जा रही हूं, जब तुम्हें फुर्सत हो तब आ जाना। क्यों? और आज तक उसे फुर्सत नहीं मिली पत्नी से मिलने की, पुत्र हो जाएगा? ये भगवान आत्मा ये भी कहती है कि मैं तुझसे 5 मिनट अकेले में मिलना चाहती हूं, तू मुझे अकेला मुझे जान, उस वक्त और किसी को मत जानना। कि फुर्सत नहीं है, तुम बोल, कोई बात नहीं है, तुम जब फुर्सत हो जाए तब मैं, नहीं हमें फुर्सत मिलेगी ही नहीं, ये सब अपने ही तो हैं कि तुम्हारे होंगे मेरे नहीं हैं। और आज तक इसे एक क्षण भी आत्मा को जानने के लिए फुर्सत नहीं मिली, इसलिए सम्यक दर्शन रूपी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। सम्यक दर्शन रूपी पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो संयम रूपी पुत्र का जन्म कैसे होगा? वो तो इसके बाद होता है, वो तो सेकंड बेटा है। बोलो क्या करें? लेकिन हमारी हालत क्या है, जरा हम गंभीरता से विचार करें। बाह्य संयम के मामले में भी हमारी पोजीशन क्या है? बम्बई के भूलेश्वर के मंदिर में मैं गया था सन 60 में। कितने वर्ष हो गए बेटा सन 60 को? हैं? सन 60 42 के 52। अरे वाह, मैं समझता था मेरे ही गणित कमजोर है, तो तुम्हारा भी 52 वर्ष हो गए। सच्ची घटना है। ऐसा ही मैं संयम धर्म के दिन प्रवचन कर रहा था, एक लड़का खड़ा हुआ, लंबा लंबा पतला पतला, बोला मेरा एक प्रश्न है। मैंने कहा भैया बाद में पूछ लेना, अभी मेरे नहीं अभी बताना पड़ेगा, टालो मत। मैंने कहा बोल बोल जल्दी बोल। बोले मैंने सुना है कि आलू में अनंत जीव होते हैं। मैंने कहा हाँ, बात तो सच्ची सुनी बेटा तूने।
तो उनकी उम्र कितनी होती है? तो मैंने फटाफट बोला कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्मते हैं, 18 बार मरते हैं। बोले अच्छा, जब हम खाते हैं आलू और दबाते हैं तो वे जो जीव मरते हैं वे उनकी उम्र खत्म हो जाती इसलिए मरते हैं कि हमारे दबाने से मरते हैं? अरे उनकी तो आयु खत्म हो गई, तो अपनी आयु खत्म होने से मरे, तो हमें क्यों खाने को मना करते हो? उनका गजब हो गया। हम तो समझते थे कि हम बहुत बड़े 30 मार खाए हैं, इसने तो भरी सभा में 2 मिनट में हमारी उतार दी। मैंने कहा बेटा शांति से बैठो, शांति से बैठो। नहीं, जवाब दो। मैंने कहा जवाब देते हैं ना। सुनो, हमने सुना है कि तुम्हारा 7 मंजिल का मकान है इस बम्बई में, है तो उसमें क्या है? टालो मत, जवाब दो कि दे रहे ना। तो तीसरी मंजिल तुम्हारी खाली है। बम्बई की हालत ये है, क्योंकि ये बच्चे घर में तो पैदा होते ही नहीं, ऐसे घर तो रहे ही नहीं, सब अस्पताल में ही पैदा होते हैं ना। तो 6 महीना पहले नाम लिखाना पड़ता है, तब अस्पताल में जगह मिलती है। समझ में आए ना? ये हालत है। यदि ऐसे ही बढ़ती रही पोजीशन और कहीं साल भर पहले नाम लिखाना पड़ा तो नाम कैसे लिखाएंगे? तुम ऐसा करो कि तीसरी मंजिल में एक जच्चा खाना खोल दो, समझिए ना। और अब जो मैदान है ना नीचे, उसमें एक मुर्दा घर बना दो। सारे मोहल्ले के मुर्दे 10-10 किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है, इसलिए सारे मोहल्ले के मुर्दे तुम्हारे घर में जल जाया करेंगे और तुम्हारे उस मंजिल में पैदा हो जाएंगे। लेकिन क्या बात करते हो? लेकिन नहीं, शांत रहो ना। बात क्या करते हैं? तुम्हारे यहाँ बेई मुर्दे जलाए जाएंगे जो अपनी मौत मरे होंगी, जिनकी हत्या के जीव मरेंगे तो वे अपनी मौत, लेकिन मरेंगे तो तेरी डाढ़ पर। कहाँ मरेंगे? डाढ़ पर। और वहीं फिर पैदा भी हो जाते हैं, जन्मे मरे हैं ना। एक श्वास में 18 बार जन्मते हो मरते, जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, तो बराबर जन्मेंगे मरेंगे अपने आप। तू नहीं मारेगा, अपने आप जन्मेंगे मरेंगे। तो तू अपने घर को 2-4-10 जीवों के पैदा होने के लिए और मरने की जगह नहीं बनाना चाहता है, और अपने मन को अनंत जीवों के पैदा होने के और मरने की जगह बनाना चाहता है, जरा से स्वाद के खातिर। ऐसा बोला, और उसने उसी वक्त प्रतिज्ञा ले ली कि अब मैं जिंदगी भर आलू नहीं खाऊंगा, और भी सब लोगों ने ले ली। ये तो बम्बई की बात है, नागपुर वालों से मुझे कुछ नहीं कहना है। बोलो, विचार करो गंभीरता से। हमें तो जी मने तो ही दोष दिखता है, लेकिन हमारा इतना तीव्र राग, सबसे बड़ा तो राग आदि की उत्पत्ति उसका नाम हिंसा है ना। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति उसका नाम हिंसा, और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम अहिंसा। तो बिना तीव्र राग के ऐसा काम हो सकता है? विचार करो, कहाँ है? हमें गंभीरता कहाँ है? उसमें भी गंभीरता कहाँ है? हमारा ये आत्मा ऐसा सेठ बन गया है कि जिसकी टेबल पर 5-5 फोन रखे रहते हैं और 2 जेब में। क्या? एक घटना और सुनाना चाहता हूं मैं कह रहा था कि भाई तुम यदि गवर्नमेंट की नौकरी करते होते तो 60 वर्ष में रिटायर्ड हो जाते, है ना, और फिर तुमको पूरी जिंदगी आराम से धर्म करने को मिलता। तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तुमने नौकरी नहीं करी और दुकानदारी करी? 70, 72, 75 वर्ष के हो गए और छुट्टी ही नहीं, चालू 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 चालू।
क्यों? ऐसे सामने एक सेठ जी बैठे थे, तो मैंने कहा क्यों सेठ जी? बोले पंडित जी मैं ऑफिस में जाता हूँ, ये बात सच्ची है, लेकिन मैं वहाँ कुछ काम नहीं करता। मेरा ऑफिस का कमरा आप देखो, सब शास्त्रों से भरा पड़ा है, चारों तरफ लाइब्रेरी जैसे वकीलों का होता है ना, किताबों से सारे शास्त्र, तुम्हारा समय सार, प्रवचन सार, सब मेरे ऑफिस में रखे रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, और कोई मेरे कमरे में नहीं आ सकता है, डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, शांति से स्वाध्याय। मैंने कहा गजब हो गया। मैंने ये तो सुना था कि मंदिर में जाकर लोग स्वाध्याय करते हैं, ये भी सुना था कि अपने घर में स्वाध्याय करते हैं, लेकिन ऑफिस में जाके स्वाध्याय करते हैं ये पहली दफ़े मैं सुन रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कमरा मैं देख सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ? यहाँ आप आइए। आप तो कह रहे कि कोई नहीं आ सकता, कह रहे थे ना कोई नहीं आ सकता। बोले नहीं आपकी अलग बात है, आप आइए आप आइए। मैंने कहा ठीक है मैं जाऊँगा। मैं गया साहब, जब मैं ऑफिस में गया और सेठ जी के कमरे में पहुँचा तो सेठ जी एक फ़ोन से बात कर रहे थे। वो ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरी घंटी बजी, तो उसे उठाया, ऐसे कहा भैया रुको जरा अभी इससे बात करता। वो ख़त्म नहीं हुआ तो तीसरी बजी, वो ख़त्म नहीं हुआ तो चौथी बजी। अब मैं सामने खड़ा, सेठ जी बात करते करते के अंतर मुहूर्त निकल गया। अंतर मुहूर्त बाद जब वे फोन की घंटियां रुकी तो सेठ जी हाँफते हुए बोले आइए पंडित जी। मैंने कहा सेठ जी पहले बैठिए। मैंने कहा कहाँ बैठूं? आप तो कहते थे कि मेरे यहाँ कोई नहीं आ सकता। बोले कौन आया आपके अलावा? मैंने कहा फोन तो चले आ रहा है बिना पूछे। तुम तो कहते थे मैं स्वाध्याय करता हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बोले किसने किया? मैं कहा फोनों ने किया ना। अरे साहब मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मुनीम गुमास्ते पूछते हैं कि इस भाव मांग रहे हैं लोग, बेच दूं कि नहीं, इस भाव मिल रहा है माल, खरीद लूं कि नहीं। तो बस मैं सिर्फ हाँ और ना कर देता, बस खत्म, और कुछ नहीं करता। मैंने ऐसा करो कल से मैं आपकी तरफ से मैं हाँ और ना कर दिया करूँ। मैंने ऐसे ही थोड़ी होता है हाँ और ना, पूरा शेयर मार्केट का ध्यान रखना पड़ता है, बाजार भाव ध्यान रखना पड़ता है ना, वित्त मंत्री का भाषण है वो ध्यान में रखना पड़ता है, हैं? बाहर की कंपनियों को परमिशन मिल रही कि नहीं मिल रही है वो ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके हाँ और ना कहने में कमाई होती है, ऐसे ही थोड़ी। तो मैंने कहा ये सब आपका सबका ध्यान रखते हो? हाँ रखते हैं। और आत्मा का अकेला उसी के लिए समय नहीं है। तो मैंने कहा हमें बेवकूफ़ समझते हो? हम क्या ये समझते थे कि सेठ जी ऑफिस में जाकर के झाड़ू लगाते होंगे? क्यों? अरे यही काम करते हैं, सो तुम कर ही रहे हो। क्यों भाई साहब? एक सेकंड की फुर्सत नहीं है हमें आत्मा की बात सुनने की, समझने की, देखने की। एक किसी सेठ की कहानी नहीं है। सभी जीव हम और तुम सब सेठ बन गए हैं। क्यों? और एक एक के पास 5-5 फोन। जब मैं ये कहता हूँ तो सब हम तो एक भी नहीं रखते हैं, हमने तो आज तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं? मैं तो मोबाइल रखता ही नहीं। अरे भाई हम उन फोनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इन फोनों की, ये 5 इंद्रियां हैं, 5 फोन, समझे ना? क्यों? वो सेठ जी ने कहा तो क्या करूं आप बताओ? मैं कल से नहीं आया करूंगा ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं, आप तो आना। तो करूं क्या? कि कुछ नहीं करो, ये जो फोन है ना इनकी डोरी काट दो।
बस खत्म, सब काम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये 5 इंद्रियां हमारे 5 फोन हैं और हमारा आत्मा बन गया है सेठ। चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है। क्या ये शरीर कहता है खिड़की बंद करो, ठंडी हवा आ रही है ना? स्पर्शन इंद्रिय ने सूचना दी ना, तो हम उसके जानने में लग गए। इतने में पान में से न मालूम कंकड़ निकल आता है। क्यों, कहाँ से लाया था ये पान? जब रसना ने जवाब दिया, ये बदबू कहाँ से आ रही है? घ्राण के पास से सूचना आई, लाइट बंद करो। आंखों ने सूचना दी, ये लाइट पसंद नहीं मुझे इतनी ज़्यादा। आवाज़ कहाँ से आ रही है? ऐसी 5 इंद्रियों के अंदर से सूचना जाती हैं, और रिसीव करने वाला कौन है? अकेला एक आत्मा। और आज तक इसे 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिली। तो क्या करें फिर? मर जाएं क्या? अरे मरने की कौन कह रहा है? ये 5 इंद्रियों के कनेक्शन एक अंतर मुहूर्त को काट दो। बनारसी दास जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक एक बात कही है, रे रे भैया जगवासी, 1 महीना तू कहनो मेरो मान ले। 1 महीना मान ले। और संकल्प ओ विकल्प के विकार तज, अपनो मन एक ठोर आनुरे। तो 6 महीना मेरा कहना मान ले। मैं गा के नहीं बोल रहा भैया, वैसे ही बोल रहा हूँ गद्य में ही। रे रे भैया जगवासी, तू 6 महीना मेरो कहना मान ले। और संकल्प ओ विकल्प के विकार तज, अपनो मन एक ठोर आन ले। तेरो घट सर, तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर, सुवास पहचान ले। क्या अर्थ है? तीसरी पंक्ति बहुत मरम की है। ऊपर तो समझ में आ गई होगी ना कि भैया 6 महीना के लिए मेरी बात मान ले, और संकल्प विकल्प के विचार छोड़ के अपनो मन एक तरफ ले आ, वो तो ठीक है ना। अब तेरो घट सर, तेरा ये शरीर, घट माने शरीर, ये सर माने तालाब। तेरो घट सर, तामे तू ही है कमल, और उसमें उगने वाला कमल तो तेरा आत्मा है। और तू ही मधुकर, और तू ही भौरा है, उसकी गंध लेने वाला। तेरो घट सर, ताको तू ही है कमल, क्यों? और तू ही मधुकर, सुवास पहचान ले। उसकी गंध को तू पहचान ले, अपने आत्मा की गंध को, है ना। क्यों ना हुई है प्राप्ति, अवश्य होगी प्राप्ति, स्वरूप यों ही जान ले। तो तुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि गारंटी नहीं हुई तो क्या करें? ये सारी जिंदगी के 6 महीने तो जाएंगे। क्यों? तो 6 महीने की कमाई हमसे ले लेना। अच्छा, अब तुम्हारी ये हैसियत हो गई कि मेरी 6 महीने की कमाई दोगे तुम? जानते हो कि कितनी कमाई है मेरी? कि हम जानते हैं ना, जब दान बोलते हैं ना सब लोग, तो तुम कितना बोलते हो उससे हम अंदाज लगा लेते हैं। अरे जाने दो, उससे तो मेरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब तुम देने तैयार होगे तो तुम्हारे सब दंड कमंडल बिक जाएंगे। इतना कीमती है तेरा समय, बोलो, पर के लिए समझ लेना। क्या गारंटी कि नहीं हुआ 6 महीना में? तो क्या गारंटी है? अरे वो तो कहते हम तो 6 महीना बहुत समय बता दिया, मिलता तो अंतर मुहूर्त में है। एक कलश ऐसा भी है समय सार में ही कि जहाँ लिखा है
कि अंतर पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, कि अपने इस शरीर का एक मुहूर्त के लिए पड़ोसी बन के देख। पड़ोसी तो बन, अभी तुम घर का मालिक बना हुआ है, ये शरीर तेरा नहीं है। अंतर मुहूर्त में काम होगा। लेकिन आज तक इस आत्मा को, पर को जानने में सारी जिंदगी गई, अनंत काल गया, लेकिन जानने वाले को नहीं जाना, और उसे जाने बिना संयम नहीं हो सकता। पहली दफे जानोगे उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और लगातार जानते रहोगे उसका नाम संयम। कि हम पहली दफे तो जानेंगे नहीं और लगातार जानते रहें, ऐसा हो सकता है? तो सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र हो सकता है? बोलो। समझ, लगातार देखो, देखना है दर्शन और जानना है ज्ञान। समझ में आया ना? और देखते जानते रहने का नाम है ध्यान, माने सम्यक चारित्र। ध्यान के लिए क्या करना है कि जो चीज को जाना है लगातार जानते रहना है, जिस चीज को देखा है लगातार देखते रहना है। तो पहले समय में ज्ञान दर्शन होगा ना, और उसी को रिपीट करोगे, ज्ञान का रिपीटिशन ही ध्यान है। तब ध्यान होगा ना कि हम जानेंगे तो है नहीं, तो रिपीटिशन का करोगे, वो असली संयम है। जब ऐसा संयम हमारे अंदर प्रकट होगा तो अनंतानुबंधी भागते नजर नहीं आएगी। ख्याल में आई ना? अप्रत्यार खाना बहन कसाई भी जाएगी, संतुलन कसाई भी जाएगी, अनंतानुबंधी जाएगी तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होगा। और अप्रत्याखाना वर्ण जाएगी तो देश संयम प्रकट होगा, प्रत्याखाना वर्ण कसाय जाएगी तो सकल संयम प्रकट होगा, और संतुलन कसाय जाएगी तो यथाख्यात संयम प्रकट होगा। संयम के प्रकट होने की तो भाई साहब ये विधि है। तो ये बाहर का पालना, पालता कहाँ है? ज्ञानी के व्रत पलते हैं, पालते नहीं हैं। क्या फर्क है पलते और पालते में? उदाहरण जरा ऐसा अटपटा है, अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन सुनना समझना है, समझना है। हलवाई की दुकान पर कुत्ते पलते हैं और साहब कुत्ते पालते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? ये बड़े बड़े साहब होते हैं, मैम साहब साहब अपने बच्चे को नौकरानी लेके चलती है, और कुत्ते के पिल्ले को मैम साहब अपनी गोद में लेके चलती है ना? तो साहब कुत्ते पालते हैं। समझ में आई ना? और हलवाई की दुकान पर कुत्ते पलते हैं, क्योंकि वो खाते हैं चाट माट जो भी आगे खाते हैं, मिठाई, फिर दोना फेंक देते हैं, तो फटाफट चाट करके, और कहते इतना मोटे तौजे मस्त रहते है ना। हलवाई की दुकान वाले कुत्ते को दुबले पतले नहीं देखोगे कहीं। अब कौन तो साहब हैं और कौन हलवाई है, ये सोचो आप। क्यों? अज्ञानी तो साहब है समझे ना, और ज्ञानी हलवाई है अज्ञानी व्रतों को पालते हैं और ज्ञानी के सहज पलते हैं। अंदर में ऐसा राग ही उत्पन्न नहीं होगा तो व्रत तो पलेगा कि नहीं? काम भाव अंदर में पैदा ही नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य व्रत पलेगा नहीं? पलेगा कि नहीं? बोलिए। अंदर में विकार पैदा नहीं होंगे तो व्रत पलते हैं। अंदर में जब वो चीज अंदर से बाहर आती है, ख्याल में आई ना, तो वो वास्तविक संयम होता है। और जो ऊपर ऊपर से थोप ली जाती है और अंदर से कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है भाई साहब? देखो, अपन सुबह नहाते हैं, फिर तेल लगाते हैं, फिर भी रूखा चेहरा हो जाता है, तो दोपहर में फिर लगाते हैं, फिर न मालूम क्या क्या लगाते हैं। क्यों? और हमारे पिताजी ने जिंदगी में कभी तेल नहीं लगाया, मैंने उन्हें तेल लगाते कभी देखा नहीं। लेकिन जितने चकने चपड़े
वो दिखते थे, हम इतना लपेट लपेट के भी नहीं दिखते हैं। क्यों? क्यों कि बराबर बे 10 तोला घी खाते थे रोजाना, और आंत में पचकर सारे शरीर में से निकल कर और अंदर से वो उनके चेहरे पे चमक, समझे ना, और चिकनाई अंदर से आती थी, और हम तो सूंघ नहीं पाते हैं। हमको तो घी दूध दही का नाम लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर कहता उधर को देखना मत। ये हमारी ये ऊपर से लपेटी हुई ये नकली चिकनाई क्या काम आएगी? अंदर से तू भगवान आत्मा का आराधना कर, अंदर में संयम प्रकट होगा तो भूमि का अनुसार व्रत होते ही हैं, होने ही चाहिए। चरणानी योग की भाषा चाहिए की है, इसलिए वो कहता चाहिए, और द्रव्यान योग की भाषा होते हैं की है। करुणान योग की भाषा अंदर में ऐसा हो, प्रत्याख्याना वर्ण कर्म का क्षय उपशम हो तो बाहर में संयम हो, ऐसी भाषा है। और प्रथमान योग उदाहरण देता है कि फलाने थे ना, फलाने थे ना, उन्हें देख लो ना, उन्हें देख लो ना, समझ गए ना, ये बात है। तो असली संयम क्या चीज है, एक दफे हम उसका निर्णय तो करें, अपने ज्ञान में तो समझें। आज का दिन संयम पालने का नहीं, संयम क्या है, समझने का है, और पालना तो जीवन भर है। धारण तो उसे हमें जीवन भर करना है। धर्म को एक दिन के लिए थोड़ी धारण किए जाते हैं, ख्याल में है ना, जिंदगी भर के लिए। ये आज संयम पालने का दिन नहीं है, आज संयम धर्म को समझने का दिन है, और जीवन भर हमें पालना है। सब लोग संयम धर्म को गहराई से समझें और जीवन में उतार कर अनंत सुखी हों, इस मंगल भावना से मैं अपनी भाषण, ये संयम धर्म में तो हमारा 1.25 घंटा हो गया।